कई भक्त लोग तो साथ में रहते हैं, तो ये लोग डॉक्टर से संपर्क रखते हैं। ये कुछ कई लोग ध्यान में रखते हैं, इंटरनेट पे नाम नहीं देखा जिसको हम वैसे मैं अच्छा अनुभव करता हूँ, खराब नहीं लगता। जो पहले आपके जिस दिन वो तो रोज के रोज अपने प्रकृति हो रहा है। हाँ, प्रगति तो हाथ पैर चलने लगे, भोजन भी ठीक से होता है, नींद भी होती है, भक्तों का संग भी होता है, अपने साथ में रहते हैं, तो कोई इस मन में व्यथा नहीं होती, दुख नहीं। जहाँ तक ये रोग की बात है, तो ये तो शरीर का स्वाभाविक धर्म है, यही स्वभाव है, तो होना ही है। इसलिए भी शरीर के स्वभाव से आत्मा अलग है, इसका विचार करके हमारे मन में कभी कोई खेद नहीं आता। श्रीमद् भागवत में कई ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर भक्तों ने कभी कोई चिंता नहीं की, जैसे जल भरत जी माता काली के मंदिर में पकड़ कर ले गए डाकू लोग जल भरत जी, और उनके सिर काटने की तैयारी में थे। 1 2 3 बोल चुके थे, 3 डाल मारना था तलवार। तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं कि भगवान ने बचा लिया उनको, लेकिन उससे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जल भरत जी में कोई घबराहट नहीं हुई। अगर वो एक बार कह दिए होते कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो वे नहीं मारे होते, लेकिन उन्होंने ये तो कहना दूर की बात, अपना हाथ भी कभी पास नहीं किया, चाहे मुझे छोड़ दो, मुझे रहने दो, कुछ भी घबराहट नहीं हुई। मैं कभी कभी ये प्रसंग पढ़ता था, बहुत साहस मिलता था। आत्मा तो नित्य है और वो बढ़ नहीं सकता, और जहाँ तक दुखी होने की बात है, ये मनोधर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। तो ये सब सोच करके मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई, मेरे मन में कोई घबराहट नहीं हुई कभी भी। जो शरीर का स्वभाव है वो होगा ही, आत्मा का स्वभाव जो है उसमें रहना चाहिए। मैं कभी कभी पढ़ता था जो राजा से भरत कहीं प्रसंग, इसी समय हॉस्पिटल के समय अपने हाथ से लिखे पढ़ने से टीका है। तो महाराज उस समय जिसमें हॉस्पिटल में थे, तो प्राय इसी को लेकर श्रीधर स्वामी की टीका है, चक्रवर्ती यही 5वां स्कंद महाराज भागवतम में पढ़ते रहते थे। जब इस ट्रीटमेंट होता था, जब समय मिलता था तो बैठ कर पढ़ना अथवा सुनना। और इस समय 1 सप्ताह से लगभग वाक शक्ति, चलने की शक्ति हो गई है धीरे धीरे। आशा की जाती है 1 सप्ताह में पूरा करने से चलने की। इसी तरह कमी महसूस करते हैं आप पैर में, थोड़ा सा वीकनेस है पैर में, तो लगभग आ गया है। हाथ में सुधार हो रहा है, काफी सुधार से यहाँ पर इस भाग में ताकत आ गई यहाँ तक। तो अंगुलियों के मूवमेंट में कभी कम आया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लगभग और 2 सप्ताह में पैर तो आ गया, काफी आ गया है, वो
चल सकते हैं बिना सपोर्ट के भी कुछ कदम सब किसी का पकड़ करके तो चलने का आगे है। तो इस तरह से रोज कुछ ना कुछ सुधार हो जाता है, आज हुआ कल कुछ अच्छा हो जाता है। और अपने प्रिय भक्तों को महाराज प्रकाश कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि महाराज क्या स्थिति है। दूसरे से बताने पर सोचते हैं कि ऐसे तुम बताते हैं ठीक है। वो पिक्चर भी देखो लोगों को थोड़ा तसल्ली होता है। वैसे जो रोग की स्थिति है उसमें दिन पर दिन कमी आ रही है, मतलब सुधार हो रहा है स्वास्थ्य का। इसको रिकवरिंग कहते हैं। रिकवरिंग हो रहा है प्रतिदिन, डे बाय डे हो रहा है। और भोजन वगैरह आपसे भोजन अच्छा से हो जाता है। भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किसी प्रचंड में कुछ तस्वीरें क्या बताएं महाराज को, छोटा सा लेक्चर जैसे कुछ किताब को श्लोक को। महाराज जैसा हम लोग ये बहुत टाइम से ये एक्सीडेंट का कारण आपका मुखामेंद्र से कृष्ण कथामृत करवा आस्वादन करने में हम वंचित रहा, तो हम आशा कर सकते हैं आप रिकवरी के बाद द्विगुण उत्साह के साथ हमें कथामृत पिलाएंगे। हाँ, मैं तो जब गया था पिछली बार तो उसी समय मन में तैयार ही था कि भक्तों को कुछ सुनाऊंगा, लेकिन राधा रमन महाराज ने कहा कि नहीं अभी नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी के बाद तो मैं नहीं बोला। मेरी मानसिक तैयारी थी वहां पर। वैसे मैं वृंदावन आऊंगा तो प्रभुपाद जी की सेवा करूंगा। धन्यवाद। तस्वीर कुछ दे रहे हैं। मैं यहाँ आया जालंधर से, यहाँ पर भक्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी सेवा किया। जब मैं एशिया में था तो गोपाल कृष्ण महाराज जी और श्री लोकनाथ महाराज, विद्यास्प्रिय महाराज आए थे, श्री राधानाथ महाराज भी आए थे और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। तो सबने बहुत सहारा दिया, बहुत प्रकार से प्रेम किया, हमेशा पूछते रहते थे, स्वयं डायरेक्ट और शिष्यों के द्वारा भी कोई जरूरत हो बताना और कैसी सेवा हो रही है और अच्छा से अच्छा सेवा होना चाहिए। तो मुझे इससे भी बहुत साहस मिला। और ऐसे आप कथा को भी कह रहे हैं तो मैं चुन नहीं पा रहा हूँ कौन बात कहूँ मैं, इसलिए आप ही कोई हाँ। तो ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत में कि राजर्षि भरत अपने तीसरे जन्म में, पहले जन्म में तो राजर्षि भरत थे, दूसरे में हरिण हो गए, हरिण में आसक्ति के कारण, और तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण हुए। तो उनके पिताजी की 2 पत्नियां थी जलभरा जी के। जो बाद वाली पत्नी थी
बाद वाली पत्नी, उससे 3 संतान हुए। एक बच्ची जन्म ली थी और एक बच्चा। तो जो बच्चा था वही राजर्षि भरत जी थे, जल भरत। पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा ब्राह्मणोचित कर्तव्य में लगे, तो वे उनको सिखाने लगे संस्कृत, ग्रामर, और इसके बाद कम से कम गायत्री मंत्र सीख जाए, इसके लिए प्रयास किया और लगातार 4 महीना पढ़ाए उनको। गायत्री सीख जाए और कम से कम शौच स्नान आदि जान जाए, कैसे शुद्ध रहना चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल, वो तो जानते थे सब कुछ, लेकिन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें वे देख रहे थे कि हम बंधन हो जाएगा संसारिक। तो अपने को बिल्कुल जड़ जैसा, अंधा जैसा, बहरा जैसा, गंगा जैसा दिखा देते। तो इस तरह पिता का मनोरथ पूरा नहीं हुआ, वो तो काल कौलित हो गए। इसके बाद भाइयों ने उनको शिक्षा देना चाहा, पर पिताजी जब फेल हो गए तो भाई कहाँ से सफल होते, लेकिन उनको पढ़ा नहीं पाए। बल्कि उनको ये समझते थे कि जड़ मती है संसार के माने में, किसी काम का नहीं है। ठीक से मुंह धोना जानते थे और व्यवहार करना। एक बात और थी कि मेरे भाई लोग जो सौतेले भाई थे, अपने सहोदर भाई नहीं थे, तो वे सब इनको तो चाहते थे कि पढ़े लिख जाए, अच्छा ब्राह्मण बन जाए, परंतु देखे कि नहीं पढ़ सकता है और किसी काम की जरूरत नहीं है, तो लोग घर का काम कराते थे। खेती का काम था, तो उसमें भी वे अच्छा से नहीं करा पाते थे। कहीं खेत के ऊंचे भाग को खाल करना होता था तो वहां और ऊंचा कर देते थे, खाल स्थान को और खाल कर देते, इसलिए इनसे काम कराना छोड़ दिए। दूसरे लोग गांव के इनको फ्री वेतन के बिना ही काम कराने लगे, और चूंकि भोजन की आवश्यकता थी तो केवल भोजन के उद्देश्य से चले जाते थे काम करने। वहां भी अच्छा से नहीं करते थे, अतः लोग इनको इच्छापूर्वक भोजन देते थे। कभी जला हुआ, कभी पेंदी में बैठा हुआ, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक दिन की बात थी, भाइयों ने सोचा कि कुछ कर नहीं रहा है, किसी काम की योग्य नहीं है, तो कम से कम खेत पर इसको बैठा दिया जाए, तो वहां इसको देख करके बारह है और मृग भाग जाएंगे, जैसे कि फसल की रक्षा हो सकेगी। तो बैठा देते तो था। तो आप लोग जानते हैं कि नहीं, आज भी देहात में फसल की रक्षा के लिए क्लीनमय पुरुष बनाया जाता है, घास से, पुराने कपड़े से, हाथ और सिर आदि बना दिया था, जिससे कि पशु ये समझे कि कोई पुरुष है और वे भाग जाए। तो सचमुच के पुरुष थे, तो इसलिए रक्षा कर पाएंगे, मतलब इनको देखकर पशु भाग जाएंगे और फसल की रक्षा होगी। इसके लिए भाइयों ने बैठा दिया खेत। गांव से बिल्कुल बाहर, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो,
कुछ भी वहीं पड़े रहते थे। और वस्त्र क्या था, केवल कौपीन पहने रहते थे और वो भी बिल्कुल मटमैला था। कभी स्नान नहीं करते थे, कोई भी शरीर का संसाधन नहीं करते थे। तो एक दिन की बात है, एक डाकुओं का सरदार था उस क्षेत्र में, दस्युओं का। तो उसको इच्छा हुई, संतान कोई नहीं था उसको, संतान प्राप्ति की इच्छा हुई, पुत्र प्राप्ति की। तो उसने सोचा कि भद्रकाली को नर बलि दूंगा, मनुष्य की बलि दूंगा, काट के तो माता जी वरदान देंगे, उनके वरदान से हमें पुत्र प्राप्त होगा। तो वे लोग जो हमें लगे नरबली देने के लायक, उसको पुरुष पशु कहते हैं, होने लगे। रात के समय हम खोज रहे थे, तब तक जयभद्र जी खेत पर मिले। बिल्कुल नंग धारण थे, कोई वस्त्र नहीं पहनना, बोलते भी नहीं थे। तो लोग देखे, जब देखे तो बिल्कुल हट्टा करता है, इसमें मांस भी बहुत निकलेगा, खून भी निकलेगा। और देखे कहीं उंगली कटी हुई नहीं है, कहीं कान कटा हुआ, अंग भंग नहीं है, तो ठीक है। तो इसलिए उनको बलि के जोग समझ करके लोग उनको बांधने लगे, अरेस्ट किए, हाथ पैर से भाग न जाए, हाथ बांध दिया। और कहे भी, साहब बोल रहे थे अपनी भाषा में कि ये बलि देने लायक है, बिल्कुल ठीक है, और यह लगता है कि बहुत छोटी जाति का है, शुद्ध है। तो लोग सब तरह से ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल योग्य है बलि देने के। फिर भी जयभद्र जी घबराए नहीं, बांध करके हमने कहा चलो, तो चल दिए, उनके कथनानुसार चल दिए। तो लोग ले गए पकड़ करके और माता भद्रकाली के मंदिर में बैठा करके उनकी जो भी प्रक्रिया होती है बलि देने की, वो सब किए। तब उनको खिलाना पिलाना, बाल्टी से पानी डालना, नहला देना, शुद्ध करना, और इसके बाद तिलक लगाते थे और लाल कपड़ा उनको पहनाने, बिल्कुल एक लंगा बिल्कुल लाल कपड़ा पहना करके और माता भद्रकाली के सामने प्रस्तुत किए। और इसके बाद जितने भी डाकू थे बहुत खुशी में थे कि आज बहुत खून पीने को मिलेगा, मोटा भी मिला है तो मांस भी निकलेगा, तो खूब मांस खाएंगे और जूस पिएंगे, खून पिएंगे। वे लोग उसके पहले कुछ फेस्टिवल कर रहे थे, खूब गाना बजाना गा रहे थे, बजा रहे थे, नाच रहे थे। तो जो डाकुओं का पुरोहित था, वो काटने वाला था गला, उसे खून निकले, फव्वारा बड़े बीज। तो जो सब तैयार गान बजान चल रहा था, तैयार हो गया। पहले तेज किया तलवार को, तेज कर रहा था, तब भी जयभद्र जी देख रहे थे, परंतु वो तो देह से बिल्कुल परे थे, स्वरूप में थे, उनको तो कभी कोई घबराहट नहीं। कभी भी भूल करके भी कह दिए होते कि मैं ब्राह्मण हूँ तो नहीं मारते, लेकिन
कुछ भी नहीं कहे, कुछ भी घबराहट नहीं, बैठे हैं। तलवार तेज किया जा रहा था, उसको भोजपुरी भाषा में फरगाना था, पता नहीं और लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तेज कर शान धराना, जिससे कि एक बार में गर्दन कट जाए, सिर अलग हो जाए धड़ से। तो अंत में तलवार लेकर तैयार हो गया। वो ब्राह्मण ही डाकुओं का पुरोहित था, एक नंबर का बदमाश व्यक्ति। बोला सावधान हो जाइए सब दिखने के लिए। तो सावधान हो गए और बोला 1 2 3, 3 में गर्दन काट देना था। इसके पहले जब भरत जी को कुछ खिलाए वे लोग, खिला पिला लिए, तब 1 2 3 बोले। तो खिलाए पुआ, चना, जो खिलाए दिए वो खा लिए। माला पहनाए, माला उनको पहनाए, खिला पिला लिए, तैयार कर लिए। इसके बाद माता भद्रकाली के सामने बैठा है, ऐसे गर्दन कर, तलवार मारा जाए तो उसमें कोई अवरोध न हो, कोई हड्डी फड्डी न लग जाए, तो कट जाए ठीक से। तो उनको ऐसे बैठो, तो बैठ गए बिल्कुल गर्दन को उपस्थित करके कि ठीक है। और 1 2 3 देख रहे थे तलवार लेकर के काटने वाला है, लेकिन उस दशा में भी थोड़ी भी चिंता नहीं, कुछ नहीं। ये प्रसंग में पढ़ रहा था तो मुझे सुखदेव गोस्वामी का वो वाक्य बड़ा प्रभावित किया है। ये कहते हैं कि स्वस्य छेदने आपत्ति अति, अपने गर्दन कटने का समय आ गया है, फिर भी कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे बड़ा ये प्रसंग अच्छा बल दिया कि ये दशा भक्तों की होती है। गर्दन कटने का समय आया है, थोड़ा कर दिए होते, हाथ भी चलाए होते, अरे नहीं नहीं नहीं, उसका तो मैं पंडित को लड़का हूँ, ये हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो इस पूरे फिजियोथेरेपी के समय में मुझे सवेरे स्नान करने के बाद समय मिलता था और मन समाहित होता था, तो मैं यही प्रसंग पढ़ा क्या करता था। पूरा भरत जी का केवल सिर कटने का ही नहीं है, राजा रघुनाथ के साथ जो संवाद, पालकी ढोए, फिर भी कोई उद्वेग नहीं, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद। आप करें